ओम शांति। जैसे कि हमने ओम जय जगदीश आरती थी, उसका थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करी थी, उसे सही से उसके भाव को समझने की कोशिश की थी कि हमने क्या भगवान से बोला और उसने क्या हमें जवाब दिया था। कहीं कुछ बीच में उसके भाव हम ही ने बदल दिए थे, तो उसके भाव को हमने पार्ट 1 में थोड़ा सा कुछ लाइनों से समझा था। आगे की लाइन में जैसे कि हमने कहा, हमने गाया है उसमें, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। तो उसको हमने अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया है, तभी तो हम सभी जो हैं अपने माँ बाप के होते हुए भी, या यूँ कहें कि माँ बाप भी उसको, उस परमात्मा को कहते हैं कि तुम माता पिता। जब आरती गाते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने ही मुख से स्वीकार करते हैं कि हम तुम्हें मानते हैं कि तुम ही हमारे सच्चे सच्चे माता पिता हो। तो फिर जब माता पिता हो गए तो हम आपकी संतान हो गए। तो अगर संतान हैं तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, किसकी शरण लेंगे। तो हम तुम्हारी शरण में आन पड़े हैं। तो देखा जाए कि शरण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब वो माँ बाप हैं और हम उनके बच्चे हैं और हमने उनको स्वीकारा है, तो फिर शरण का प्रश्न कहाँ उठा। क्यों प्रश्न उठा कि शरण पड़ो में। क्या बच्चा शरण पड़ता है? वो तो अधिकार से रहता है। तो हमने फिर शरण क्यों कही है कि शरण पड़ो में किसकी है? तो शरण तब ली जाती है जब बहुत बड़ा संकट आ गया होता है, जब बहुत बड़ी एक मुसीबत आ गई होती है और हमारा सब कुछ छिन गया होता है, सब चला गया होता है। तो उस समय संकट आन पड़ता है और उस समय फिर हमें शरण लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सब पर जो है शरण, हम कहेंगे कि शरण देने वाला वो है जो सबका सद्गति दाता हो, सबके दुख दूर करता हो, एक और दो के नहीं, सबका बेड़ा पार लगाता हो, सबकी नैया को, जीवन नैया को जो पार लगा देता हो, उसी की तो शरण जाके मांगेंगे। जो थोड़ा सा करे और थोड़ा सा ना करे तो फिर उसकी कैसी शरण होगी। तो पहले हमको समझना होगा कि शरण क्यों मांगी जा रही है, क्या हमने ऐसी गलती कर दी, क्या ऐसा गुनाह पाप कर दिया कि जो हमको आज शरण मांगनी पड़ रही है। और अगर शरण मांग रहे हैं तो जिससे ले रहे हैं शरण, आखिर वो है कौन। तो उसको हमने स्वीकार किया है कि तुम माता पिता हो हमारे, इसीलिए हम तुमसे शरण मांगते हैं कि शरण गहूँ। फिर हमने स्वीकार किया है कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, यानी कि तुम संपूर्ण हो, तुम पूर्ण हो, बिल्कुल पूर्ण नहीं संपूर्ण हो। हम मानते हैं तुम अंतर्यामी हो। अब तुम तो सब जानते हो, तुम हमारी सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम संपूर्ण हो, हम अपूर्ण हैं। तो हम, आपको पता है कि हम ये सब क्यों आपकी शरण मांग रहे हैं, है ना। हमने क्या ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसके कारण हम ये सब मांग रहे हैं। तो फिर आगे हमने कहा कि किस विधि मिलूँ हूँ दयामय, तुमको मैं कुमति, कि मेरी इतनी कुमति हो गई है, यानी कि मेरी मति ऐसी मारी गई है, यानी मेरी मति अब कुछ भी काम नहीं कर रही है, कि जिस कारण मैं ये भी भूल गया हूँ कि ऐसा कौन सा तरीका है जो तुमसे मिला जाए। माता पिता हो लेकिन हम तरीका भूल गए हैं आपसे मिलने का। तो किस विधि से हम आपसे मिले, प्लीज़ हमको ऐसी विधि कोई बता दो, ऐसा रास्ता कोई दिखा दो। तो हम आज तक तो दर दर भटकते रहे इसके पास कि कैसे हम उनसे किस विधि से मिले, कौन सी विधि से, कौन से तरीके से। तो दुनिया में हमने हर एक के आगे
अपना सिर झुका दिया, अपनी फरियाद लगा दी कि कोई विधि बता दो, कोई विधि बता दो, कोई विधि बता दो। हम दर दर चले गए हैं इसके लिए, लेकिन कभी भी हम जो हैं हमारा विवेक उस काम में नहीं आया कि हमने इतनी बुद्धि नहीं लगाई कि अरे माँ बाप हैं हमारे तो हमको विधि कैसी लगानी। तो वो विधि फिर भी बताता है कि विधि है, मुझसे मिलने की विधि है कि आप मेरे बच्चे हो, आप भक्त नहीं हो। तो भक्त और भगवान का रिश्ता क्या है कि भक्त हमेशा फरियाद करता है और बच्चा हमेशा याद करता है। तो वो आता है धरती पर और आ कर के हम सबको कहता है कि तुम मेरे भक्त नहीं हो और मैं भगवान नहीं, भगवान के साथ साथ मेरा तुमसे रिश्ता भी है। तो क्या कौन सा रिश्ता है कि तुम संतान हो मेरी, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। तो अगर तुम अपने को मेरी संतान समझते हो और अपने को जो मैं हूँ, जैसा हूँ वैसे तुम मुझे समझते हो, तो बस यही विधियाँ हैं मिलने की। अगर इन विधियों को आप अपनाते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं और हमारे पास जो कुछ है वो ले सकते हैं अधिकार के रूप में। तो 3 तरीके हैं जो शिव पिता ने, शिव बाबा ने हम सबको बताए हैं कि एक तो सबसे पहले किसी से भी मिलना होता है तो उसका रूप स्वरूप देखा जाता है। बिना रूप के, बिना पहचान के, बिना जान पहचान के हम कैसे किसी से मिल सकते हैं या फिर कैसे किसी से आगे बढ़ सकते हैं और कैसे किसी के साथ कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को एक उसका शक्ल देखनी होती है, यानी कि उसका रूप देखना होता है। तो पहला है रूप, दूसरा है उसके साथ संबंध है कि हमारा रिश्ता क्या है। बिना रिश्ते के कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता है, बिना रिश्ता बनाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर आप मांगेंगे, आप छीनेंगे, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप बिना मांगे जो है आप रिश्ता निभा के चलते हैं तो फिर मोती मिलते हैं, यानी कि सब कुछ प्राप्त होता है। धन धान्य तो छोड़ो, उसकी दुआएं भी मिलती हैं। छीनने से कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए एक तो रूप देखना, दूसरा रिश्ता और तीसरा उसका एड्रेस जानना, घर देखना। तो जब तक किसी का एड्रेस नहीं देखा, किसी का घर नहीं, उसका घर जिससे हमको मिलना है, जिससे हमें लेना है, अगर उसका एड्रेस नहीं जाना, उसका एड्रेस नहीं देखा है तो उससे फिर मिल कैसे सकते हैं, उससे ले कैसे सकते हैं। तो ये 3 बातें बहुत मुख्य हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं, जिन तरीक़ों के द्वारा, इन तरीक़ों को अगर हम अपनाते हैं तो परमात्मा से, शिव बाबा से सहज ही हम मिल सकते हैं और सहज ही उससे हम पा सकते हैं। और तब नहीं कहेंगे कि किस विधि मिलूँ हो दयामय तुमको मैं कुमति, यानी कि मेरी तो कुमति हो गई है। तब हम नहीं कहेंगे कि हमारी कुमति हो गई, यानी कि मति हमारी श्रेष्ठ नहीं है, मति हमारी ठिकाने पे नहीं है, मति हमारी भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण हम ये सब रास्ता भूल गए हैं। तो इसलिए जो है रूप उसका बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है और संबंध उसका अब भक्त और भगवान का नहीं, अब बच्चे और पिता का है, पर माता पिता का है। और उसका एड्रेस जो है, उसका घर जो है, जहाँ जाकर हम मिल सकते हैं और उसके पास जो हैं वो अपने ले सकते हैं। तो उसका एड्रेस है वो इस धाम से, इस संसार से, इस सृष्टि से पार ब्रह्म परमेश्वर। क्योंकि हमने उसका घर, हम ही ने बोला है आरती में कि तुम इधर के रहने वाले नहीं हो, तो भाई संसार के रहने वाले नहीं हो, तुम तो पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हे परमात्मा, तुम सबके स्वामी हो और तुम यहाँ के रहने वाले नहीं, तुम तो पार ब्रह्म, यानी कि इस दुनिया से पार ब्रह्मलोक के वासी हो।
लेकिन कितनी बड़ी भूल हम करते हैं कि दो दो बातें करते हैं। एक तरफ हम गाते हैं कि हमें पता है कि हम तुम जो है पार ब्रह्म परलोक के रहने वाले थे, ब्रह्मलोक के रहने वाले थे। दूसरी तरफ हम यहीं कहीं कह देते हैं कि तुम तो यहीं कहीं हो, तुम तो सर्वव्यापी हो, तुम तो कण कण में हो, पत्ते पत्ते में हो, तुम सर्व जगह हो, जिधर देखो उधर तुम ही तुम हो। तो ये कैसे हो सकती हैं दो दो बातें, जब हम कह रहे हैं कि तुम उधर के रहवासी हो और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं तुम तो कण कण में हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और ये एक बार के लिए अगर देखा जाए तो ये हम अपने ही पिता को जो है एक गाली देते हैं या उसका अपमान करते हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं या उसकी ग्लानि करते हैं कि उसके लिए हम कहते हैं कि तुम सब जगह हो। जब सब जगह वो है और पिता पिता ही सब जगह हैं, चारों जगह अगर जिसको देखते हैं पिता ही पिता नज़र आता है, तो फिर किसी को किसी से मांगने की भी क्या आवश्यकता, फिर उसको पुकारने की भी क्या आवश्यकता, फिर उसे बुलाने की, याद करने की भी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, जब है ही वो यहाँ, है ही वो सब जगह। तो इसलिए हमने पहले भी बताया था कि उसकी यादें सब जगह हैं, उसकी यादें हर मन के अंदर हैं, लेकिन वो जो है वो पार ब्रह्म का रहने वाला और रहवासी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उस एड्रेस उसका जो है वो परलोक का है, ब्रह्मलोक का वासी है। तो वहाँ जा कर के हम मन और बुद्धि से उससे रोज़ मिल सकते हैं और उससे हम जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।